दोहरा चरित्र विपक्ष का एक बार फिर से सामने आ चुका है। यहाँ पे संसद में बात होने वाली थी, एंटी पेपर लीक के विषय में बात होने वाली थी, जिसके लिए सीजेपी ने और छात्रों ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रदर्शन किया था, जिसके लिए कई छात्र यहाँ पे घायल हुए थे। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे देश के, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया था। अब यहाँ पे बीजेपी एक बिल लेके आने वाली थी जिसमें एंटी पेपर लीक बिल लाने वाली थी, जिसमें कई ऐसे प्रावधान थे जिससे कि पेपर लीक होने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे थे। लेकिन विपक्ष ने इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, साथ ही उन्होंने ना ही इसके ऊपर आगे डिबेट करनी और ना ही इस बिल को पास होने दिया। इन्होंने इस तरीके से वहाँ पे हंगामा किया, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यहाँ पे चर्चा हो ही नहीं पाई। जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने सिर्फ इस लीक पेपर बिल के लिए सिर्फ 6 घंटे प्रोवाइड किए थे कि 6 घंटे इस पर आप डिबेट करेंगे, जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं या जो सरकार आपको यहाँ पे बताती है, आप दोनों लोगों की सहमति से यहाँ पे बिल पास किया जाएगा। लेकिन जो विपक्ष था उसका सीधा साधा यहाँ पे मोटो एक ही था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो उनके पास अपने राजनीति की रोटी सेकने का मौका निकल जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पे कोई भी धरना होता है तो उसमें विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री के आवास के सामने जाके लेट जाता है, अपना धरना प्रदर्शन करता है। अगर कोई भी बिल यहाँ पे जो कि एक कड़ी रूल्स के साथ यहाँ पे जो अगर कोई बिल पास होता है और अगर भविष्य में ये बिल काम भी करता है, उसके ऊपर सिस्टमेटिकली काम किया जाता है, तो उनके पास यहाँ पे अपनी रोटी सेकने का कोई भी कारण नहीं बचता है। इसके विरोध में यहाँ पे वो प्रदर्शन चलता रहा और 2 बजे तक संसद की कार्रवाई को ठप करते हुए यहाँ पे वो बिल के ऊपर डिबेट नहीं हो पाई। लेकिन जो विपक्ष था उसकी जो ये हर बार की एक ही आदत जो विरोध करने की है वो फिर से नाकाम होती है और यहाँ पे ये एंटी पेपर लीक बिल पास हो जाता है। यहाँ पे 2 बिल पास होते हैं, जिसमें एक बिल होता है वंदे मातरम बिल, साथ ही दूसरा बिल होता है एंटी पेपर लीक बिल। अब एंटी पेपर लीक बिल जो पास हो जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। देखिए, पहले तो विपक्ष ने हम यहाँ पे इस बिल को पास होना नहीं दिया, लेकिन क्या कारण था क्यों इसको पास क्यों नहीं होने दिया। अब इसको जानते हैं कि इस बिल के अंदर ऐसे कौन से कड़े नियम सरकार लेके आ रही है जिससे कि पेपर की जो लीक है वो रोकी जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे जो एंटी पेपर लीक बिल है, इसमें सबसे पहले तो जो प्रावधान यहाँ पे जो जुर्माना 1 करोड़ का लगता था ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गैंग्स के ऊपर जो पेपर लीक करते थे, वो इसको बढ़ा के 10 करोड़ का कर दिया गया है। अगर कोई भी यहाँ पे गैंग, कोई भी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पकड़ा जाता है पेपर लीक करते हुए या उसका नाम सामने आता है कि हाँ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या गैंग यहाँ पे ये शामिल हैं, तो उनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही उनको 10 साल की सजा भी दी जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें कि कोई भी इंडिविजुअल पकड़ा जाता है कि हाँ ये इंडिविजुअल पकड़ा गया है पेपर को लीक करते हुए या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशनल डेटा को शेयर करते हुए जो कि पेपर से रिलेटेड है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन सिस्टम को ख़राब करती हैं, तो वहाँ पे वो जो जुर्माना 50 लाख तक का था वो उसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ का कर दिया गया है। तो इसको आप अगर सरल भाषा में समझें तो अगर कोई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पकड़ा जाता है पेपर लीक करते हुए या उसका नाम आता है सामने, तो उस पर 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल की सजा, और अगर कोई इंडिविजुअल पकड़ा जाता है तो उसको 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल की सजा का यहाँ पे कठोर नियम बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पे बात की गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिसमें एक कमेटी बैठाई जाएगी। अगर कोई भी ऐसा केस सामने आता है जिसमें पेपर लीक की बात आती है, तो वो कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, अपने अधिकारी को सबमिट करेगी और साथ ही उसके ऊपर तुरंत निर्णय लिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा और यहाँ पे जो दोषी है उनको सजा दी जाएगी। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पे कठोर नियम सरकार की तरफ से लाए गए हैं, जिसमें जो जुर्माना है उसको बढ़ाया गया है, जो सजा है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था कि हाँ ये यहाँ पे गठन किया जाएगा, तो उसका भी इस बिल में जिक्र किया गया है। लेकिन इस बिल का विरोध आखिर ये विपक्ष क्यों कर रहा था, इसका जवाब तो विपक्ष ही दे सकता है कि आखिर वो इस बिल का विरोध क्यों कर रहा था। क्योंकि ये बिल तो उन्हीं छात्रों के हित के लिए था जो छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, या फिर आप यहाँ पे उन छात्रों के लिए बात कर रहे थे, तो ये बिल तो उन्हीं के हित के लिए था, तो आपको यहाँ पे इसमें सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट विपक्ष का देखने को नहीं मिलता है। जब विपक्ष से इससे रिलेटेड बात की गई तो विपक्ष कहता है कि हम यहाँ पे बिल का विरोध नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, आखिर वो क्यों किया गया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था उसकी वजह से आप एक महत्वपूर्ण बिल को यहाँ पे छोड़ देते हैं, उसका विरोध करते हैं या यहाँ पे हंगामा करते हैं, सदन की कार्यवाही होने नहीं देते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं। जो सरकार कुछ अगर सही निर्णय या सही बिल लेके आ रही है आप उसको पास नहीं होने दे रहे हैं, तो इसमें आप छात्रों का नुकसान कर रहे हैं और अपनी सिर्फ राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। कि अगर यहाँ पे पेपर लीक होना बंद हो जाते हैं और छात्रों का जो भविष्य है, अगर वो पढ़ाई करके जाते हैं और पेपर
में अपना पेपर देते हैं और पेपर सही से रिजल्ट सामने आ जाता है, जिन्होंने मेहनत करी है वो पास हो जाते हैं और अपने भविष्य को आगे लेके जाते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसमें आपकी राजनीति रोटी नहीं सीख पाएगी। इसके विरोध में यहाँ पे आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पे बात आती छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने की, तो आप वो 6 घंटे या जो भी 3 घंटे आप यहाँ पे उससे डिबेट करते इस बिल को लेकर, अब उसके बाद जो वो पास हो जाता तो आप अपनी आगे की सदन की कार्यवाही में अपना हंगामा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जब ये बिल लेके आई सरकार, तो उन्होंने वो हंगामा उसी समय करना जरूरी समझा, जिससे कि सदन की कार्यवाही आगे ना बढ़ पाए, सदन की कार्यवाही ठप हो जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बिल पास हो जाता है। साथ ही एक बिल और पास होता है, वंदे मातरम बिल। वंदे मातरम बिल की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम बिल में यहाँ पे ऐसा है कि जिस तरीके से राष्ट्रगान को यहाँ पे दर्जा मिलता है, जो इज्जत मिलती है, उसी तरीके से वंदे मातरम को भी यहाँ पे दर्जा मिलेगा और इज्जत दी जाएगी। और कोई भी यहाँ पे अगर वंदे मातरम की इंसल्ट करता है या बेइज्जती करता है या उसके लिए उपहास करता है, उसकी हंसी उड़ाता है, या फिर जो वंदे मातरम गा रहे हैं उसमें कहीं पे भी दखलंदाजी करता है, उसको रोकता है, टोकता है, तो उसके लिए 3 साल तक की सजा का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, इस बिल के अंदर नहीं दिखाई जा रही है, या इसका कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है कि अगर कोई वंदे मातरम नहीं गाना चाहता है तो वो ना गाए। लेकिन आप ना तो यहाँ पे इसका विरोध कर सकते हैं, ना ही आप यहाँ पे खलन डाल सकते हैं, और ना ही रोक टोक कर सकते हैं, और ना ही इंसल्ट कर सकते हैं वंदे मातरम की। जिस तरीके से हमारे लिए सम्मानीय राष्ट्रगान है, उसी तरीके से अब वंदे मातरम को भी आपको सम्मानीय रखना पड़ेगा। अगर गलती से भी आप यहाँ पे उसकी बेइज्जती या फिर हंसी मजाक करते हुए दिखते हैं तो इसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये 2 बिल यहाँ पे पास किए जाते हैं और सरकार यहाँ पे ये 2 बिल लेके आती है। तो अब यहाँ पे आने वाले समय में हमें देखना है कि जो इन्होंने एंटी पेपर लीक बिल पास करवाया है, उसमें जो इन्होंने कठोर नियम इनके हिसाब से जो बनाए गए हैं, उस पर कितना ज़्यादा अमल होता है और कितना सिस्टम इससे सुधरता है, जो छात्र है उसको इसमें कितना फ़ायदा मिलता है, और पेपर लीक होना कितनी जल्दी यहाँ पे बंद होते हैं। सारी चीज़ें भविष्य में देखने वाली होती हैं, क्योंकि ये बिल तो पास हो गया है, लेकिन बिल पास होने के बाद इसके ऊपर कितना अमल किया जाता है, कितना इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, ये तो भविष्य में देखने योग्य बात होगी। आप मुझे बताइए कि आप एंटी पेपर लीक बिल से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। आपको क्या लगता है कि ये पेपर जो ये यहाँ पे जो बिल पास किया गया है, इसके जो पेपर लीक है, इस सिस्टम के ऊपर कोई भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।